नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव भास्कर और मैं करनाल में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर एलर्जी की तौर पे पेशेंट्स को देखने को मिलती है और उस एलर्जी में लोगों को दाफड़ बन जाते हैं। कॉमनली इसको हम दाफड़, पित्त उछलना भी कह देते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। अर्टिकेरिया या तो कुछ खाने से हो सकता है, जैसे कि हमने कोई चिकन, मीट, अंडा या कोई पीनट्स, ग्राउंडनट्स ऐसी चीज़ें खाई, उसके बाद अर्टिकेरिया हो सकता है। किसी दवाई की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी के दांतों में कीड़ा लगा हो तब हो सकता है, पेट में कीड़े हो तब हो सकता है। तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तब भी अर्टिकेरिया हो सकता है, दवाई खा लें तब भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं अर्टिकेरिया के। अर्टिकेरिया को हम डायग्नोज कैसे करें? अर्टिकेरिया को डायग्नोज करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। पेशेंट हिस्ट्री देगा खारिश की, दाफड़ बनने की, पित्त उछलने की। देखने से हमें वो पित्त दिखाई देगा, वो दाफड़ दिखाई देगा, उभरा हुआ पोर्शन होगा, रेड होगा, उस पर खारिश हो रही होगी। तो इसको डायग्नोज क्लिनिकली ही किया जाता है। इसकी मैनेजमेंट के तौर पे हम सबसे कॉमनली तो एंटीहिस्टामिन से स्टार्ट करते हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है। अगर कारण पकड़ में आ जाता है तो अर्टिकेरिया को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन है इसका कारण तो इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। अगर कोई चीज़ खाने से हुआ था, किसी दवाई के खाने से हुआ था, उसको हम छोड़ देंगे और दोबारा नहीं कभी लेंगे तो अर्टिकेरिया नहीं होगा। इसके बाद बात आती है अर्टिकेरिया जब होता है तो डूज एंड डोंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ डूज में आएगी, जो चीज़ अर्टिकेरिया कर रही है उसको हमें छोड़ना है। अर्टिकेरिया को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती हैं, कैलामीन बेस्ड लोशंस आते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। डोंट्स के अंदर यही है कि जो अर्टिकेरिया जिसकी वजह से हुआ था उस चीज़ को हम छोड़ दें, वो दवाई ना खाएं, वो खाने के प्रोडक्ट्स को ना लें, जो प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ना लें। ग्राउंडनट्स हो गए, मूंगफली हो गई, चिकन हो गया, मीट, अंडा, ये सब चीज़ें छोड़ दें अगर हमें लगता है इससे अर्टिकेरिया हो रहा है। फिर बात आती है कि अर्टिकेरिया कितने टाइम तक रह सकता है। देखिए, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अर्टिकेरिया हो सकता है एक पेशेंट को 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाए और हो सकता है किसी को 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल तक भी चलता रहे। तो जिस हिसाब से अर्टिकेरिया रह रहा है उसके कारण पे डिपेंड करेगा और उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से ही डिसाइड होगी। इमीडिएटली अगर किसी को अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ तो है कि इमीडिएटली उस पर कोई सूदिंग ऑइंटमेंट लगा दी जाए, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दी जाए और कॉमनली जो अवेलेबल एंटीहिस्टामिन्स हैं उसको ले सकते हैं। प्लस इमीडिएटली नियर बाय जो भी डर्माटोलॉजिस्ट है उसको कंसल्ट करें और उनसे मिलके क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।